Assalamualaikum everyone. This is D2 8th एडिशन एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कोशिश करेंगे कि इसमें कर लें। देखें, कहते हैं हमें वो ऑप्शन नंबर ए में कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए 2x² प्लस ब्रैकेट में -11x², ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्लस माइनस अगर मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो हमेशा माइनस में आंसर आता है, और माइनस प्लस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा प्लस माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन हो गए, ठीक है। डिफरेंट साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो आंसर आता है माइनस में आता है, ठीक है। और अगर सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं, लाइक प्लस प्लस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि +4 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो भी उसका आंसर प्लस में आएगा। बस आपने ये याद रखना है कि डिफरेंट साइन का आंसर माइनस में आता है और सेम साइन का आंसर प्लस में आता है, ठीक है। और एडिशन में जब आप एडिशन करते हैं जब आप एडिशन करते हैं तो प्लस और माइनस में ग्रेटर वैल्यू को देखा जाता है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू का साइन आता है। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि ग्रेटर वैल्यू या स्मॉलर वैल्यू का। जैसे लेट सपोज अगर -4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं -10 से, तो 4 10 ज़ा 40 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जब 10 तो बड़ा है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आंसर हमेशा माइनस में देना। और अगर प्लस माइनस का 4 और प्लस का 10, तो प्लस माइनस -10 में से 4 गया तो 6 आंसर बचा, और साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। एडिशन में बिगर वैल्यू को कंसिडर करते हैं और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में नहीं करते, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन था 2x² वाला। देखें, ये प्लस माइनस दोनों हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बिगर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू नहीं कंसिडर करना, ठीक है, क्योंकि मैंने प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है। और 11x एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, 11x²। अब देखें, ये भी x² की फैमिली का है और ये भी x² की फैमिली का है। यहाँ पर x² 2 है और यहाँ पर x² 11 है, ठीक है। बाद औक़ात बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। यहाँ पर x² के कोफिशिएंट 2 है, कोफिशिएंट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। 2x² में ये जो है आपका ये कोफिशिएंट है, सही है, ये वेरिएबल कहलाता है। और ये तो आपको पता है कि पावर होती है, पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। टीचर इसको एक्सपोनेंट भी कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ पावर कह दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब 2x² में से 11x² को सॉल्व करना है। अब ये हो क्या रहे हैं, आपस में माइनस हो रहे हैं। 11 में से 2 माइनस करें तो हो जाएगा 9x²। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 2 के पास कोई साइन नहीं था तो प्लस होता है, दोनों में से बड़ा 11 था, 11 के पास माइनस का साइन है तो हम माइनस लिखेंगे, सही है। ये कॉन्सेप्ट इस तरह से आपको डिलीवर होना चाहिए कि आपको ये भी पता हो कि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, मल्टीप्लाई कब होता है, डिवाइड कब होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की, इसको हम छोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है। 5x² -17x²। देखें, यहाँ पर हमारे पास x² 5 है और यहाँ x² हमारे पास 17 है, ठीक है। तो 5x² और 17x², ये क्या हो रहे हैं आपस में, माइनस हो रहे हैं, तो माइनस कीजिए। 5 को 17 से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12x²। लेकिन साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, बड़ी वैल्यू का साइन आपके पास 17 है, 17 का आंसर माइनस में आंसर, ठीक है, क्योंकि 5 के पास कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव है। ओके, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। सी है माइनस का 6y² प्लस का 15y²। अब देखें, मैं चाह रहा हूँ क्या मैं यहीं सॉल्व करवा दूँ आपको बुक के अंदर ही, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही। देखें, यहाँ पर आपके पास y² 6 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास y² 15 है, दोनों सेम फैमिली है। अगर एक तरफ y होता और एक तरफ y² होता तो मैं प्लस या माइनस नहीं कर सकता था, ठीक है। अब y² दोनों सेम है, तो 6 और 5 15, ये एक प्लस है और एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। एडिशन के अंदर से डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, प्लस माइनस माइनस,
तो 15 में से 6 माइनस किया तो आपके पास आ रहा है आंसर 15, 6, 5, 1, 9, 9y²। अब 15 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का, 9y² पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि 15 बड़ा है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इधर देखता हूँ ऑप्शन नंबर डी, इसे मैं इरेज कर देता हूँ इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये लिख लें। ऑप्शन नंबर डी देखें, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है माइनस का 30y² प्लस का 14y²। दोनों y² के हैं, ये भी y² है और ये भी y² है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब 14y² और 30y², एक के पास प्लस का साइन है, एक के पास माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 14 में से 30 माइनस करें, कितने बचेंगे, 6 और 10 16, ये बच गया 16y²। लेकिन साइन किसका आएगा, 30 का आएगा, क्योंकि 30 बड़ा है, तो हम 30 का लिखेंगे, माइनस का 16y², ठीक है। ये हमें बताती है वैल्यू, माइनस हमें बताता है कि हमने किसी बड़ी वैल्यू से इसको माइनस किया है, इसलिए माइनस साइन मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर डी के बाद ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। माइनस का 3e² और माइनस का 10e²। अगर आप गौर करें तो ये भी e² है, ये भी e² है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। सेम साइन, जब भी कभी सेम साइन होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब आइदर के ये माइनस में है या आइदर के ये प्लस में, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 3 और 10 प्लस करें 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13e², बट साइन ऑफ द बिगर वैल्यू, ठीक है, ये लेना ज़रूरी है, साइन ऑफ बिगर। आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, 10 बड़ा है या 3 बड़ा है, ऑब्वियसली 10 बड़ा है, 10 के पास या 10 से पहले जो साइन है माइनस का है, तो हम ये आंसर में भी माइनस का आंसर मेंशन करेंगे, ठीक है। माइनस का आंसर मेंशन करता है कि हमारे पास आंसर हायर वैल्यू जो है माइनस की थी, ठीक है। अब यहाँ दोनों ही माइनस में, डजंट मैटर, हमारे पास बस हायर वैल्यू जो है सॉल्व हुई हुई है, वो नज़र आनी चाहिए कि हायर वैल्यू से माइनस किया, ठीक है। ई, अब हम एफ देखते हैं इसका। अच्छा जी, एफ है हमारे पास माइनस का 12f² और माइनस का 19f²। फिर देखें हमारे पास ये भी f² है, ये भी f² है, वेरिएबल सेम है। सबसे पहले तो वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल सेम है कि नहीं है, उनके पास पावर है सेम या नहीं है, सेम वेरिएबल है, ठीक है। अब सेम वेरिएबल के बाद सेम साइन, सेम साइन है तो क्या करेंगे, सेम साइन है तो आप ऐड करेंगे, डजेंट मैटर कि वो प्लस में है या माइनस में है, ऐड कर दें दोनों को। हमारे पास 19 और 12 को ऐड करें तो कितना बन जाएगा, 19, 9, 10, 11, 31, ठीक है, ये हो जाएगा 31f², साइन ऑफ बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू कौन सी है यहाँ पर हमारे पास, 19 या 12, 19 बड़ा है, और 19 से पहले कौन सा साइन है, जो भी नंबर पहले होता है, नंबर से पहले जो साइन होता है वो उसका अपना होता है। अब ये 12 का ये नहीं है, 12 का ये वाला है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 19 से पहले वाला जो साइन है वो इसका अपना होगा, और 12 से पहले वाला जो साइन होगा वो उसका अपना होगा, यानी कि कोफिशिएंट से पहले जो होता है, ठीक है ना। तो 19 से पहले माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 31f², ठीक है। समझ रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ मैं, आगे जाके इतना डिटेल में हम नहीं इस बारे में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर जी हमारे पास, जी है हमारे पास माइनस का 20g² माइनस का 21g²। अब देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम माइनस माइनस प्लस करते हैं, याद है ना मेरी बात। अब हमारे पास अगर ये वाला माइनस है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 20g² और ये प्लस हो चुका है तो 21g²। सेम वेरिएबल है, g² है दोनों तरफ, तो सेम वेरिएबल की वजह से सॉल्व हो सकते हैं। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन क्या होते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइन जब भी होगा तो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा या माइनस किया जाएगा। 21 में से 20 माइनस करें तो ये बन जाएगा 1g² और साइन ऑफ बिगर वैल्यू, ठीक है। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि जो जूनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो जाए, ठीक है ना। साइन ऑफ बिगर वैल्यू प्लस आएगा, +1g², ठीक है।
अच्छा, अब एच पार्ट देखते हैं इसका। माइनस का 18h² माइनस 5h², ठीक है। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, -18h² ऐसे ही रहेगा, और ये 5h² भी ऐसे ही रहेगा। सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, तो ऑपरेशन हो सकता है प्लस या माइनस का, ठीक है। और डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो क्या होता है, हमेशा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करते हैं हम, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 18 में से 5 गया तो कितना बचा, 13h नहीं छेड़िएगा, कुछ बच्चे पावर को ही माइनस करने का सोचते हैं। और बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18 बड़ी है, तो 18 के पास माइनस का साइन था, तो हमने वो भी यहाँ पर लगा दिया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इसके साथ ही खत्म। विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो यूज़ हो भी नहीं सकता वेरिएबल वाले क्वेश्चंस के अंदर, एम ही लिख दिया उन्होंने। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।